नमस्कार दोस्तों। आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज सैटरडे का दिन है, तो आज हम लोग अपने स्टॉक स्पेसिफिक जो हम लोगों ने आपसे बात की है उसकी एक बार रिसर्च एनालिसिस दोबारा करेंगे कि हमारा जो स्टॉक का परफॉर्मेंस है वो कैसा है। तो उसी के लिए मैंने ये सीट आप लोगों के सामने ओपन कर ली है दोस्तों। और देखो कि जैसा कि मैं आप लोगों से बोलूंगा कि इस चैनल में कुछ लोग नए नए जुड़ते रहते हैं हर सप्ताह, तो उनको मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हम लोग सीरियल नंबर कॉलम में पे रखते हैं कि हमने कितने शेयरों की बात की, वो यहाँ पे रहता है सीरियल नंबर 1 से लेके 10। कॉलम बी हमारा बताता है कि हमने कौन सा शेयर की किस दिन बात की, तो ये कॉलम बी है। और कॉलम सी में हम रखते हैं कि शेयर का नाम कि हमने किन किन शेयरों की यहाँ पे बात की, वो कॉलम सी में रहते हैं। कॉलम डी में हम ट्रैक करते हैं निफ्टी को कि निफ्टी का बाद जिस दिन हमने उस शेयर की बात की उस दिन निफ्टी का लेवल क्या था। और ये जो हमारा कॉलम ई है वो ये बताता है कि हमने जो है आज जैसे हम वीडियो बना रहे हैं तो आज अपना फ्राइडे की क्लोजिंग जो निफ्टी की हुई है वो यहाँ पे हम कॉलम ई पे रखते हैं। और कॉलम एफ में हम अपना जो इंडेक्स का है उसका रिटर्न देखते हैं कि हमने एग्जांपल के लिए कि जैसे मैंने कोटक महिंद्रा बैंक की बात की थी आप लोगों से 13 अक्टूबर को, तो उस दिन अपना इंडेक्स का लेवल 25,122 का था और कल की जो क्लोजिंग है वो 23,092 के लगभग हुई है। तो वहां से इंडेक्स हमारा 8.1% निगेटिव है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि हमारा इंडेक्स का रिटर्न कैसा चल रहा है और हमने जिन जिन शेयरों की बात की है वो मार्केट से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, या हम कहीं मार्केट से बहुत बुरा परफॉर्म तो नहीं कर रहे, तो हम इसको कॉलम एफ पे डालते हैं। ठीक है, उसको ट्रैक करने के लिए कॉलम जी में हम उस शेयर की बात का जो करंट प्राइस है उसको डालते हैं। जैसे हमने कोटक महिंद्रा बैंक की 13 अक्टूबर को बात की थी तो उस दिन कोटक महिंद्रा का भाव क्या था वो हम यहाँ पे डालते हैं। आज मतलब शनिवार है इसलिए मार्केट फ्राइडे को बंद हुई थी, तो उस समय कोटक महिंद्रा का प्राइस क्या था उसको हम यहाँ पे कॉलम एच में डालते हैं। और यहाँ पे कॉलम आई में हम अपने जो स्टॉक का परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं कि हमारा स्टॉक अभी मार्केट के कंपैरिजन में अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, तो ये कॉलम आई है। उसके बाद कॉलम जे हमारा हमने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो हम कॉलम जे पे नोट करके रखते हैं कि हमको इस शेयर में मतलब हमारी रिसर्च के हिसाब से कितने के प्राइसेस में हमें मतलब प्रॉफिट हो सकते हैं, वो यहाँ पे हम कॉलम जे पे बताते हैं। और कॉलम के में हम रखते हैं होल्डिंग पीरियड कि हमको मतलब कितने दिन तक के लिए हम इस शेयर को रखना चाहिए कि हमें ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो मिल सकते हैं, तो हम कॉलम के है। कॉलम एल में हम रखते हैं स्टॉप लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, तो इसको आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है। कॉलम एल में हम अपना स्टॉक का जो रिसर्च है उसको बताते हैं, बट कॉलम एल में हम उसका एक स्टॉप लॉस देते हैं कि अगर हमारी रिसर्च गलत हो रही हो और मैं आपके साथ ना रहूं उस समय, तो आपको उस समय क्या एक्शन लेना है, तो वो कॉलम एल है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपसे बताऊं कि जैसे हमने कोटक महिंद्रा की बैंक आपसे 13 अक्टूबर को बात की थी, तो उस दिन 1872 रुपए का भाव था और हमने इसके टारगेट 20 से 40% के दिए हुए हैं 1 से 2 साल के भीतर। लेकिन हमारा जो रिसर्च है उसके हिसाब से 1695 रुपए के नीचे अगर ये शेयर जाके क्लोजिंग दे देता है तो हमारी रिसर्च गलत हो जाएगी और आपको इस शेयर से निकल जाना है। तो ये हम कॉलम एल पे अपना जो स्टॉप लॉस है वो बताते हैं। और कॉलम एम में हम डालते हैं अपना जो रिमार्क्स है कि हमारा किसी में स्टॉप लॉस हिट हुआ क्या या हमारे टारगेट अचीव हुए क्या, वो हम कॉलम एम पे बताते हैं। ठीक है, तो ये हो गई जो हमारे नए व्यूअर हैं उनको बता दिया गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसा कि हम कॉलम जो हमारा ए है उसमें हमने पहले 13 अक्टूबर को जब चैनल बनाए थे उसमें एक शॉर्ट वीडियो में हमने कोटक महिंद्रा बैंक की रिसर्च शेयर की थी आप लोगों के साथ। और उस समय हमने बताया था कि भाई ये बैंक हम मुझे अच्छा लग रहा है, काफ़ी इसमें पोटेंशियल मुझे दिख रहा है और ये आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा कर सकता है। तो उस समय अपना जो निफ्टी का लेवल था वो 25,122 का था। और कल तक अगर कल की जो निफ्टी क्लोजिंग है वो 23,092 है, तो कल क्योंकि मार्केट का क्लोजिंग लेवल सेम रहेगा इसलिए पूरे पूरे कॉलम एफ ई में आपको सीरियल नंबर 1 से लेके और 10 तक सब में सेम जो है लेवल दिखेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तब जब से हमने चैनल बनाया तब से मार्केट में हमारे 8.1% की गिरावट हो चुकी है। और हमने कोटक महिंद्रा बैंक जिस दिन बात की थी उस दिन 1872 का भाव था और आप मेरे उस शॉर्ट वीडियो में सुन लोगे जाके, तो मैंने वहां बोला था कि भाई ये अगर बैंक का शेयर है इसको आपको मतलब 1872 से नीचे आपको जहां पे भी अच्छा लगे आप खरीदना मतलब शुरू कर सकते हो। तो मैंने वहां पे बोला था कि भाई 1835 40 मतलब इन स्तरों पे अगर आप इस बैंक को ले लेते हो तो कोई ज्यादा बुराई नहीं, आपको अच्छे रेट में मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने नीचे लेवल पे खरीदा है तो आपको तो बहुत मुनाफा हो रहा होगा। लेकिन अगर हम अपने जिस दिन हमने वीडियो बनाया था उस दिन के भाव के भी हिसाब से देखें तो आज मार्केट मतलब मार्केट तो 8.1% गिर गई है, लेकिन हमारा ये शेयर अभी अप्रोक्सीमेटली आपका 1% ऊपर है। तो इसमें अभी भी हमारा जो 20 से 40% का रिटर्न का अनुमान है वो आपको 1 से 2 साल में आते हुए आराम से दिखेंगे।
और आपको ये 1695 का स्टॉप लॉस आपको ध्यान में रखना है। तो मुझे लग रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक बहुत अच्छी एक मतलब वैल्यू बाइंग हो सकती है आप लोगों के लिए। तो आप लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस बैंक के बारे में आपको जरूर देखना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोटक महिंद्रा के बाद बैंक की बात। दूसरे शेयर की बात हमने किया था आवास फाइनेंशियल की। तो इसमें हमने 15 अक्टूबर को आप लोगों से बात की थी और हम उस समय से अगर देखोगे तो निफ्टी का लेवल था 25,056। अब ये वाला लेवल अलग अलग दिन होगा, क्योंकि हमने 13 अक्टूबर को जिस दिन बात की उस दिन मार्केट का लेवल कुछ था, 15 अक्टूबर के दिन मार्केट का लेवल कुछ अलग होगा। तो ये वाले कॉलम में अलग अलग लेवल हो सकते हैं, बट ये लेवल सबके लिए सेम है, क्योंकि हम आज वीडियो बना रहे हैं तो फ्राइडे के क्लोजिंग का लेवल ये सेम रहेगा, ठीक है। तो जब से हमने आवास फाइनेंशियल की बात की तब से ये शेयर में 7.8 मतलब मार्केट में 7.8% डाउन है, लेकिन हमारा ये शेयर ऑलमोस्ट देखो अभी जो है फ्लैट हो गया है। हालांकि बीच में इसमें मतलब 2.5-3% की गिरावट आई थी और हमने अपना स्टॉप लॉस आप लोगों को बताया था कि ये स्टॉप लॉस 1680 रुपए का हमने दिया था। 1680 रुपए का अगर आप स्टॉप लॉस देखो, मैं फिर से आप लोगों को समझाने के लिए अगर डालूं तो 1680 रुपए, सॉरी 1680 मेरे को यहाँ डालना है 1680, और ये फार्मूला को अपने को कॉपी पेस्ट करना है। यस, तो मतलब हमने इसमें स्टॉप लॉस 2.7% का दिया था, क्योंकि इसका जो चार्ट का पैटर्न है वो ऐसा बन रहा था कि भाई अगर ये नीचे जो वो 1680 को तोड़ देगा तो मतलब काफी मतलब ये था कि ये वीक हो जाएगा शेयर। तो इसीलिए हमने बहुत छोटा स्टॉप लॉस आप लोगों को देके रखा था, और हालांकि उसको बीच में ब्रेक भी किया था। और हमने इसे बताया कि 15 अक्टूबर से देखो, आप देखो तो 15 अक्टूबर के बाद 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, ऑलमोस्ट 3 महीने का समय हो गया है और ये शेयर अब यहाँ से ऊपर आ गया है। तो हमने आपको ये बताया था अपने हमने जो अपना आप लोगों के साथ रिसर्च रिपोर्ट डाली थी कि भाई अगर ये 1680 रुपए को आपको ब्रेक करे तो आपको एग्जिट करना है, लेकिन जिस दिन ये 1680 रुपए के ऊपर जाके सस्टेन करने लगे तो आपको इस शेयर में एंट्री ले लेनी है। तो अगर आप लोगों ने इसमें एंट्री ले ली होगी तो मुझे लग रहा है कि आप लोग काफी मतलब सही काम किए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो आपको ये शेयर फिर से देखना चाहिए। तो अभी भी इसमें हमें 40 से 80% के रिटर्न 1 से 2 साल के भीतर आने की पूरी संभावना मुझे लगती है। तो लेकिन ये जो रिसर्च है ये मेरे द्वारा की जाती है, और मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप केवल मेरे बोलने से इन शेयरों पे इन्वेस्ट ना करें। अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है और आपको अगर फाइनेंस की नॉलेज है या आपका कोई एडवाइजर है तो आप उससे जरूर कंसल्ट कर लें। और इन कंपनियों में मतलब मेरा कोई पर्सनल गेन नहीं है कि मैं आपको ये शेयर बता रहा हूँ, बट मेरा मोटो ये है कि भाई सब लोग शेयर मार्केट में पैसा कमाएं, ठीक है। तो इसी के लिए ये रिसर्च रिपोर्ट आप लोगों से शेयर की जा रही है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, आप अगर शेयर मार्केट की उठा पटक को आप हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो आप इन शेयरों में निवेश करने से पहले किसी वित्तीय सलाहकार से जरूर परामर्श करें, ठीक है। तो अभी ये जो है 1680 रुपए का स्टॉप लॉस इसमें पहले हिट हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ था स्टॉप लॉस हिट, बट अभी ये स्टॉक हमारा ऊपर आ गया है तो अभी हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम ग्रीन कलर से कर देंगे, ठीक है। तो अभी ये शेयर को हम दूसरे कलर से एक बार ट्रैक करने के लिए कर लेते हैं। तो इसको हम ट्रैक करेंगे इस कलर से, ठीक है। यस, तो अभी ये हमारा जो शेयर है ये अभी मतलब काफी अच्छा ऊपर इसको मतलब जाने की संभावना है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई आवास फाइनेंशियल की बात। उसके बाद हमने एक शेयर आपसे बात किया था 20 अक्टूबर को जेएलएचएल की। तो अगर जब से हमने जेएलएचएल की बात की उस समय मार्केट का लेवल 24,791 का था। आज मार्केट की क्लोजिंग 23,092 है। तो मार्केट हमारा अप्रोक्सीमेटली 7% डाउन है, और हमारा ये जो शेयर है देखो हमने 1354 रुपए का जब भाव था तब इसको आप लोगों को बताए थे, और वहां से ये करीब मतलब आज इसकी क्लोजिंग 1523 है। हालांकि ये शेयर हमारा 20-25% बढ़ चुका था अगर आप बीच के पीरियड में देखोगे, लेकिन हम आज की क्लोजिंग की बात करते हैं तो वो भाव ही हम यहाँ लेंगे। तो इसमें भी हमें लग रहा है कि 40 से 50% का पोटेंशियल हमको दिखता है 6 से 12 महीने में, और 1170 का आपका स्टॉप लॉस इसमें रहेगा, तो इसको आपको ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम 22 अक्टूबर को बात किए थे वेल्सपन लिविंग की। तो तब से मार्केट अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 6% डाउन है, और ये हमारा शेयर ऑलमोस्ट 0.3% मतलब निगेटिव मतलब फ्लैट है, ठीक है। तो ये भी शेयर में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 120 रुपए का आपको स्टॉप लॉस ध्यान में लगा के रखना है, और ये आपको रिटर्न आते हुए दिख सकते हैं। उसके बाद हमने एक शेयर की बात की थी 30 अक्टूबर को, और इसको हमने बताया था कि भाई ये काफी अच्छा शेयर हमको लग रहा था, और इसमें हमने 20 से 40% के आपको टारगेट दिए थे। हमारे पुराने वीडियो पड़े हैं, रिसर्च रिपोर्ट पड़ी है, आप उसको पढ़ोगे तो उसमें हमने क्लियरली बोला था। और ये शेयर हमारा जो है इसने हमारा जो मिनिमम वाला
एक्सपेक्टेड रिटर्न था 20%, तो इसने उसको हिट कर दिया था 3 दिसंबर को। आप चार्ट में जाके देख लोगे तो ये हमारा टारगेट हिट हो गया था। हालांकि हमने बोला था कि 1 से 2 साल के होल्डिंग पीरियड तक में भाव आएगा, लेकिन ये मतलब जस्ट 2 ढाई महीने में ही आ गया है। ठीक है, तो अभी ये क्योंकि टारगेट हमारा हिट हो गया, तो अभी शेयर को हम यहाँ पे मतलब ग्रीन करके रखे हैं। हालांकि अभी 1-2 दिन पहले शेयर में 10-15% गिरावट आई है, तो हमने बताया था कि भाई जिसको इसमें शेयर में प्रॉफिट बुक करना हो तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि हमारा टारगेट हिट कर गया है। और आपको अगर स्टॉप लॉस लगा के रखना हो तो हमने बताया था कि 614 जैसे इसका अभी हमने रिकमेंडेड भाव बताया था, और इसका 744 हाई गया था, तो हमने बोला था कि अब आपका स्टॉप लॉस है 530 से बढ़ के, हमने बोला था कि इसको आप 630 कर ले। हमारे वहाँ वीडियो पढ़े, आप जाके इसको देख सकते हो। तो ये मतलब हमारी रिसर्च इसमें काफी करेक्ट साबित हुई है, तो इसको भी आप एक बार देख सकते हैं। अब शेयर अभी इस समय थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो देखो ये उठा पटक तो चलती रहेगी मार्केट में। अब जब इसका सही टाइम आएगा तो हम आपको एक बार फिर से बताएंगे कि हमको लग रहा है कि अब ये फिर से ऊपर चलने के लिए तैयार है, तो आपको ये हमारे चैनल देखते रहने हैं। और अगर आपके कोई कमेंट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम अपनी जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की तो हम आपसे शेयर करेंगे। उसके बाद दोस्तों मैंने आपसे एक 6 नंबर का जो स्टॉक है मास फाइनेंशियल की बात की थी, और इस शेयर को मैंने आप लोगों के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए दिया था, और मैंने बताया था कि भाई ये शेयर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तो जब से हमने इस शेयर की बात की तब से मार्केट अप्रोक्सीमेटली 5% डाउन है। 4.7 को मैं अप्रोक्सीमेटली 5% पकड़ता हूँ। और हमारा ये शेयर जब हमने बताया था तो 287 के लगभग हमने बताया था, और 241 रुपये इसका करंट भाव है, तो ये हमारा करीब 15% डाउन है। तो अभी क्या है कि जैसे मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि हमारे भी थोड़ा सा जो कंज्यूमर लेंडिंग बिजनेस है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है। आप वहाँ पे सारे स्टॉक देखोगे तो सभी में 20-25%, 30-30%, 40-40% की गिरावट आई है। तो ये शेयर आपको लगता होगा कि 15% गिर गया, ज्यादा गिर गया, बट ऐसा मैं बोलूंगा कि ये शेयर वैसा देखोगे तो ये कुछ गिरा नहीं है। तो जिसको अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो तो वो इसको जरूर एक बार देखे, और ये 205 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। हमने तो यहाँ पे बताया था 287 पे, अगर आप इसको यहाँ पे भी लेना चाहो तो आप देख सकते हो, ले सकते हो, लेकिन ये 205 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। और अभी भी हमारे इसमें जो टारगेट है वो इंटैक्ट है, क्योंकि चैनल बने हुए अभी जस्ट 3 महीने हुए हैं, और अब हमारे 1 से 2 साल के हमने टारगेट दिए हैं, तो हमारे टारगेट पूरे अलाइन बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये स्टॉप लॉस आपको फोकस करके रखना है। अब उसके बाद हमारा जो 7 नंबर का है शेयर है, हमने 17 नवंबर को आप लोगों से डाबर इंडिया की बात की थी। तो तब से मार्केट हमारा ऑलमोस्ट 2% गिरा हुआ है, और ये शेयर हमारा देखोगे तो ये करीब 3% के लगभग पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। तो अभी भी इसमें हमारे जो 30 से 40% के रिटर्न है वो इंटैक्ट है, और आपको 1 से 2 साल तक होल्ड करके चलना है। 470 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगा के रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अपने 8 नंबर स्टॉक की। इसको हमने आप लोगों से शेयर किया था 21 नवंबर को। शेयर का नाम था बर्जर पेंट, और जब से हमने इसकी बात की तब मार्केट का लेवल था 23,468, और कल की क्लोजिंग है 23,092। तो आप देखोगे कि ये शेयर लगभग 1.5 से 2%, मतलब ये शेयर नहीं, जब से हमने बात की इस शेयर की तब से मार्केट हमारा 1.5 से 2% नेगेटिव है। और ये शेयर हमारा मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट है। बीच में अगर आप देखोगे तो 15-20 दिन पहले ये गया था 440-45 ऐसा गया था, लेकिन मैंने वहां आप लोगों को, क्योंकि हम लोग वीकली अपडेट कर देते हैं, तो मैंने बताया था कि भाई इस शेयर को लेके आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। लोग बोलते हैं कि बिरला वापस आ गया है और अपने जो जेएसडब्ल्यू पेंट आ गया है, तो इसलिए ऐसे मतलब पेंट सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ऐसा भाई कुछ नहीं होता है। आपकी अगर कंपनी अच्छी है तो कोई भी एंट्री मारे, कोई भी एग्जिट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल आपको कंपनी चूज करनी, अच्छी कंपनी चूज करनी है। ठीक है, और कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था कि सर मैं कंसाई नेरोलैक लूं कि बर्जर पेंट लूं, तो मैंने सबको बताया था कि भाई बर्जर पेंट आप मेरे हिसाब से बेस्ट चॉइस रहेगी, क्योंकि ये कंपटीशन को भी झेल पाएगा, और इसके फंडामेंटल भी मेरे को कंसाई नेरोलैक से बेटर लग रहे हैं। तो आपने देखा कि हमारी रिसर्च रिपोर्ट मतलब कंसाई नेरोलैक अब आप देखोगे तो अभी भी 52 वीक लो मार रहा है, लेकिन हमारा ये शेयर बढ़िया अपना 52 वीक लो मार के और पूरा रिकवरी मोड में वापस आ गया है। तो यही होती है आपको मतलब समझना कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। हालांकि कंसाई नेरोलैक कोई खराब कंपनी नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि आपको चॉइस करना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि महेंद्र सिंह धोनी अच्छा है कि विराट कोहली, तो ये आपके लिए टफ हो गया ना। ना तो महेंद्र सिंह धोनी खराब है, ना विराट कोहली खराब है, दोनों ही अपने अपने मतलब दिग्गज हैं। बट अब एक को चुनना होगा तो आप किसको चुनोगे? तो मेरा तो आंसर आपको पता है, और मुझे लग रहा है आप भी वही करोगे। मैं तो भाई महेंद्र सिंह धोनी के साथ जाऊंगा, तो आपको भी वही करना है। हालांकि विराट कोहली मतलब खराब थोड़ी है, बहुत अच्छे बैट्समैन है। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि दो में चॉइस करनी है, अब भाई पैसे अपने पास लिमिटेड ही होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मैं बर्जर पेंट भी ले लूं, कंसाई नेरोलैक भी ले लूं। तो
ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक टीम में महेंद्र सिंह धोनी को भी ले लूं और विराट कोहली को भी ले लूं, पैसे लिमिटेड हैं। तो जब पैसे लिमिटेड होते हैं तो हमको जो बेस्ट होता है हमको उसको लेना है, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलूंगा कि मुझे बर्जर पेंट कंसाइन एरोलेक्स से बेटर लगता था और मैंने आपको वही सजेस्ट किया। तो हमने देखा कि हमारा जो बर्जर पेंट है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और आपको यहाँ पे न्यूट्रल दिख रहा है, लेकिन इसका समय आएगा और आ रहा है। और दूसरा चीज आप देखो ना कि मार्केट जो है वहां से 1.5-2% डाउन है, लेकिन हमारा शेयर बिंदास खड़ा हुआ है। तो आपको घबराना नहीं है, अभी भी इसमें 30 से 40% का पोटेंशियल 1 से 2 साल में आपको आते हुए दिख जाएगा। और अपना स्टॉप लॉस 395 रुपए का है, इसको बहुत होश हवास में आप लोगों के साथ बताया गया है। तो अगर आप जिन लोगों को इस शेयर को लेना है तो इनको ले सकता है। बट मैं बोलूंगा केवल मेरे बोलने से मत लो। मैं अपनी रिसर्च और अपनी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों से बढ़िया मतलब बहुत खुले दिल से शेयर करता हूँ। तो वो मेरा बोलना ये है कि आपको मैं अच्छी कंपनी बताऊं और जिनमें पोटेंशियल हो, जिनमें ऊपर जाने का दमखम रखता हो। तो लेकिन आपको वो कंपनी लेने से पहले खुद रिसर्च करना है, उस कंपनी के बारे में पढ़ना है, और हो सके तो उस सेक्टर के बारे में पढ़ लो। जैसे मैंने बर्जर पेंट के बारे में बात किया, तो आप जाओ और अपना एशियन पेंट भी है इस सेक्टर में, बर्जर पेंट भी है और कंसाई नेरोलेक भी है, एक दो नोबल भी है, और भी एक दो छोटी कंपनी है, तो उनके बारे में पढ़ लो। फिर थोड़ा सा बिरला ओपस के बारे में पढ़ लो, जेएसडब्ल्यू के बारे में पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या लेना है। ठीक है। तो ये हो गई बर्जर पेंट की बात। तो ये शेयर भी हमारा ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो जिन लोगों ने लेके रखा है उनको घबराना नहीं है, केवल ये 395 रुपए का आपको स्टॉप लॉस ध्यान में रखना है। उसके बाद हमने बात किया था आपसे 25 दिसंबर को HDFC लाइफ के लिए। तो HDFC लाइफ शेयर की हमने बात की थी, उस समय मार्केट का लेवल था 23,727। कल की मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 23,092 के लगभग है। तो मार्केट हमारा अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3% डाउन है जब से हमने बात की, और ये शेयर हमारा मतलब बढ़िया है, न्यूट्रल है, 0.22 मतलब फ्लैट है। देखो 622.5 रुपए था जब मैंने बताया था, मैंने बोला था भाई ये 610-15 रुपए में जहाँ पे भी है आपको ले सकते हो। तो अगर आप वहां नहीं लिए होगे तो आपका भी ये मतलब पैसा ग्रीन ही होगा। तो ये हमारा शेयर मतलब मुझे काफी अच्छा लग रहा है ये शेयर, और आप लोगों को इसके बारे में देखना चाहिए, समझना चाहिए। और जैसे मैंने बात की HDFC लाइफ की, तो आप HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, तो इसके लिए आपको जाओ और अपने बहुत सारी कंपनियां इंश्योरेंस वाली, जैसे आप देखोगे तो LIC है, SBI लाइफ है, और अपना HDFC लाइफ हो गया, ICICI जनरल इंश्योरेंस है, ICICI प्रूडेंशियल है, स्टार हेल्थ है। तो मतलब बहुत सारी कंपनी है, आप उनको समझो, जाओ, अच्छा स्टडी करो, आपको जो अच्छी लगे आपको कंपनी को ले लो। देखो मुझे यहाँ पे मैं जो शेयर की बात करता हूँ, तो मुझे रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है कि सेफ्टी। क्योंकि मेरे जो व्यूअर हैं वो बहुत सारे नए व्यूअर हैं, और उनका कैसा उनका जो कैपिटल है वो प्रोटेक्ट रखना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शेयरों की बात कर सकता हूँ जो आपको मतलब 20-20 30% रिटर्न इस पीरियड में दे गए होंगे, इवन उससे भी ज्यादा। लेकिन उनमें थोड़ा रिस्क होता है, तो मुझे लगता है कि अपना जो मतलब व्यूअर्स हैं उनका कैपिटल भी प्रोटेक्ट करना ध्यान में अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करनी चाहिए। बाकी अब कोई फ्रॉड निकल जाए या कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए तो देखो वो तो मुझे पता नहीं होता, और वहाँ पे हम गलत भी होंगे, और मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि भाई ये गलत यहाँ सब होते हैं, हम भी गलत हो जाएंगे। तो उसी के लिए स्टॉप लॉस आपको दिए गए हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हो तो आपको स्टॉप लॉस ब्रेक हो तो आपको निकल जाना है। ठीक है। तो HDFC लाइफ मतलब हमने बात की थी, और अभी भी मुझे लग रहा है कि 18 से 20% के रिटर्न आपको 6 से 12 महीने में आराम से देखने को मिल सकते हैं, और आपको 581 रुपए का स्टॉप लॉस इसमें लगा के रखना है। और उसके बाद हम अपने 10th नंबर की स्टॉक की बात करेंगे। तो 10th नंबर को हमने मतलब 1 जनवरी, मैंने आप लोगों के लिए जनवरी में हैप्पी न्यू ईयर की पिक दी थी, मेडियसिस्ट। और जिस दिन हमने पिक दी थी उस दिन मार्केट का लेवल 23,444 था। आज 23,092 के लगभग मार्केट की क्लोजिंग है, तो 2.5 से 3% मार्केट निगेटिव है। और ये शेयर हमने आपको 570 रुपए के लगभग बताया था, और आज इसका लेवल 570 है। हालांकि आप अगर इस चैनल में जुड़े हो तो आप देखोगे जाके कि ये शेयर हमारा 615-20 तक गया था, पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन हमारा हम बात करते हैं कि आज इसका क्लोजिंग क्या है, तो आज इसका लेवल इसका 570-71 रुपए के लगभग है, तो ये 1% हमारे रिकमेंडेड भाव से डाउन है। और अभी भी 18-20% का मुझे लग रहा है कि इसमें रिटर्न आसानी से आप लोगों को आते हुए 1 से 2 साल के पीरियड में दिखेगा। और 515 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो मुझे लग रहा है दोस्तों कि जैसा कि आप लोग देखो इस चैनल में जुड़े हो, तो आप अगर ये इंडेक्स का रिटर्न देखोगे, ये वाला कॉलम, तो इसमें देखो हर दिन पूरे सारे रेड हैं। आप मतलब 1 से लेके और 10th तक के शेयर हम लोग देखेंगे, तो मार्केट जब से हमने बात की तब से मतलब मार्केट ऑलमोस्ट 8 से 10% गिरी हुई है। ये पूरा देखो रेड है, कॉलम F। लेकिन हमारे जो शेयर हैं, आप देखो हमारे कितने शेयर, 1 2 3 4 5 6 6 शेयर एकदम हमारे मतलब
बढ़िया ग्रीन में है। ठीक है। उसके बाद ये वेल्सपन 0.3% निगेटिव है, मतलब ये न्यूट्रल है। बेसिकली ये दो शेयर हमारे देखो न्यूट्रल है, फोर्थ नंबर और नाइन्थ नंबर, सॉरी फोर्थ नंबर और नाइन्थ नंबर के शेयर हमारे ऑलमोस्ट फ्लैट है। और ये टेंथ वाले को भी फ्लैट ही बोलोगे, क्योंकि 1% तो देखो ऊपर नीचे होता है। केवल हमारा ये एक शेयर अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है, मास फाइनेंशियल, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका भी समय आ जाएगा। तो देखो, आप इस चैनल में जुड़े हो तो इस चैनल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आपको एकदम सही शेयर सही टाइम पे बताए जाएं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिससे आपको इस मार्केट पे फेथ है और मार्केट में आप पैसा कमाएं। मार्केट कोई जुआ नहीं है, मार्केट बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज है और इसमें बहुत पोटेंशियल है आपको पैसा देने का, लेकिन उसके लिए आपको सही शेयर पता होने चाहिए और सही शेयर के अलावा आपको उस शेयर में कब निवेश करना है वो भी पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो आप मतलब मार्केट में पैसा कमा कमा पाना बहुत डिफिकल्ट है। और मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि देखो, ये चैनल जो आपको दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये हमेशा देता रहेगा। और बस आप लोगों से एक ही चीज हम चाहते हैं कि भाई इस चैनल को आप दूसरे दूसरे लोगों तक पहुंचाओ, जिससे उनको भी शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज मिल सके, उनको अच्छे शेयरों की जानकारी हो सके कि हमें पैसा कहाँ लगाना है। अब देखो, जब से हमने बात की, आप मतलब आप अगर नए हो तो अलग बात है, लेकिन जो पुराने लोग हैं मार्केट में 6 महीना 2 साल 10 साल, तो उनके पोर्टफोलियो आप देखोगे जाके तो 20-25% डाउन डाउन हो गए हैं। लेकिन हमारे ये देखो शेयर इस गिरती हुई आंधी जो है तूफान में भी देखो एकदम अडिग है। मतलब ये बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस है हमारे शेयरों का और मुझे लग रहा है कि ये परफॉर्मेंस आगे भी अच्छी जारी रहेगी। बाकी मैं अपने पुराने वीडियो में बोला हूँ कि अगर मैं आप लोगों से 10 शेयर की बात करूंगा तो 10 के 10 एक साथ ग्रीन नहीं होंगे, उसमें 5-6 ऐसे होंगे जो बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे, 2-3 होंगे जो न्यूट्रल रहेंगे और 1-2 होंगे जो हमें अंडर परफॉर्म करेंगे। और देखो ये होता है। और लेकिन जो अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है वो आगे आउट परफॉर्म कर जाएगा। ये हमारी मतलब ये बिलीव है हमारी रिसर्च रिपोर्ट पे हमको। तो आपको मतलब ये शेयरों को लेने से पहले मैं बोलूंगा कि आप खुद भी इस पे रिसर्च करें, इनके बारे में पढ़ें। और अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है, वित्तीय सलाहकार है, तो आप उससे जरूर कंसल्ट कर लें। बाकी अगर आप मेरे बोलने पे लेते हो तो देखो, आप इन शेयरों को अगर लेते हो तो मेरे बोलने पे तो आपको ये स्टॉप लॉस आपको जरूर फॉलो करने हैं। ये कॉलम एल पे जो बताए गए हैं ये लेवल, अगर ये लेवल सपोज करो आप कोटक महिंद्रा बैंक बाई कर लेते हो, अभी 1886 रुपये चल रहा है, आप अगर मान लो यहाँ पे भी बाई करते हो तो 1695 आपको स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे हर धंधे में देखो कुछ नुकसान होने की संभावना है, तो शेयर मार्केट में भी नुकसान होते हैं और वो नुकसान ज्यादा ना हो उसके लिए स्टॉप लॉस दिए जाते हैं कि अगर ये लेवल ब्रेक हो तो आपको उस शेयर से निकल जाना है। ठीक है। तो आज के दिन दोस्तों इतना ही। और आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये जो हमारे चैनल है इसको अपने दोस्तों तक फैलाएं, उनको बताएं इस चैनल के बारे में, जिससे वो लोग भी इस चैनल में जुड़े। आप लोगों के जुड़ने से मुझे भी कॉन्फिडेंस आता है, मुझे लगता है कि हाँ लोग जुड़ रहे हैं, लोगों को फायदा हो रहा है। और आप अगर किसी कंपनी में आप फंसे हुए हो, आपका अगर कोई शेयर 50% 70% गिरे हुए हैं, तो आप इस चैनल में उन शेयरों के बारे में कमेंट कर सकते हैं, उनके बारे में पूछ सकते हैं और हमसे जो हो सकेगा हम अपनी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग और रिसर्च आप लोगों से शेयर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।